परमात्मा को हमने भक्ति में भी बहुत प्यार से याद किया है और उससे प्राप्ति की है। तो जब ज्ञान मिला है तो न सिर्फ अब हम 11 दिन की भट्ठी स्व पुरुषार्थ के लिए करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और सृष्टि के लिए भी करेंगे। तो जब गणेश की बात आती है, आप में से कई जो गणेश के उपासक रहे होंगे उनके लिए ये बात नई नहीं होंगी, लेकिन कई हैं जैसे नॉर्थ में है और या साउथ में है, इतना गणेश का जो है वो अवेयरनेस नहीं है। और लेकिन आज इवन भारत के बाहर भी गणेश की जब बात आती है तो सबको पता है वो एलिफेंट गॉड है, राइट। छोटे बच्चों से लेके सभी को पता होता है। हम चाइनीज जो मेरे फ्रेंड्स है उनको और कोई नहीं पता है, लेकिन उनके डेस्क के ऊपर गणेश जरूर रहता है। तो ऐसा क्या गणेश की विशेषता है? तो जैसे भक्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में कहा जाता है, और विष्णु के 8 अवतार के बारे में कहा जाता है, शिव के अवतार के बारे में कहा जाता है, इसी तरह से गणेश के भी 8 अवतार हैं। और इसीलिए हमारी भट्ठी का जो थीम है वो है गणेश के अवतार। तो ये अवतार कौन से हैं? तो वैसे हम लोगों ने ये भी देखा है भी जो भी अवतार होते हैं वो जो है वो विकारों के विनाश के लिए होते हैं। तो जब गणेश के जो ये 8 अवतार की जो गाथा है, वो 8 प्रकार के जो हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स हैं, जो हमें खुद हमारी ही कमजोरियां, हमारे ही संस्कार जो हमें ही विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं, वो है 8 हमारी बुरी आदतें, जिसे हम 8 विकार कहते हैं। तो उस 8 विकारों को भस्म करने के लिए गणेश के अवतार जो है वो गाए गए हैं। उसमें है वो जो 8 विकार स्पेसिफिकली गाए जाते हैं, वो है काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अहंकार और अज्ञान। तो हिंदू धर्म की मिथोलॉजी के अंदर ये जो है, ये 8 तत्व जो है वो किसी भी मनुष्य के जीवन को अफेक्ट करते हैं। आज जो है हम उसके पहले अवतार के ऊपर मेडिटेशन करेंगे, भट्ठी करेंगे। तो मेडिटेशन कल हम जब इसकी मीटिंग कर रहे थे तो जैसे है ना, हेमा बहन बोल रहे थे कि सेवा टीम है, तो हम जब भी कोई भी डिस्कस करते हैं, सेवा टीम के साथ डिस्कस करते हैं, तो हम जब कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो ऐसे कहा गया कि मेडिटेशन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो जिसकी फीलिंग जो है, क्योंकि शब्दों के साथ फीलिंग आती है, राइट। तो इसीलिए ये जो हमारे अष्ट अवतार की अष्ट विनायक की भट्ठी होगी, उसे भट्ठी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके लिए हम एक एक लक्ष्य लेकर बैठेंगे। तो आज का जो अवतार है वो है वक्रतुंड। ये गणेश का पहला अवतार है। क्या हुआ था, शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये अवतार क्या है, राइट। तो ऐसे कहा गया है कि मत्सरा नाम का एक राक्षस हुआ करता था, और मत्सरा नाम का जो राक्षस था वो उसने किसी भी तरह से अपने साम दाम दंड भेद से शिव से जो है निर्भयता का वरदान लिया था। जब उसने वो वरदान प्राप्त कर लिया, है ना कहीं हमारा भी ऐसा ही होता है। जब हम पहले पहले बाबा के ज्ञान में आते हैं तो बहुत 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 करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ये सब और फिर बाबा से क्या मिल जाता है, शिव से क्या मिलती है? प्राप्तियां। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है जो प्राप्तियां है ना वो यूज करने के लिए है, मिसयूज करने के लिए नहीं है, राइट। तो परमात्मा शिव से जब मत्सरा राक्षस को जो है वो ये वरदान प्राप्त हो गए, तो उसने क्या किया, तीनों लोकों पर विजय पाली और उसने हाहाकार मचा दिया, और उससे उन्होंने देवताओं के ऊपर भी विजय पाली। अभी देवताओं के विजय पाली, देवता परेशान हो गए तो वो शिव के पास गए, और भगवान शिव ने सभी देवताओं में से एक
जो आपको भी पता होगा कि दत्तात्रेय की सलाह लेते थे। तो दत्तात्रेय जो है, उन्होंने फिर अपनी उत्पत्ति से सबसे पहले गणेश के वक्रतुंड के अवतार में जो है उन्होंने अवतार लिया, दत्तात्रेय ने, ऐसा कहा जाता है। और वक्रतुंड जो है वो गणेश का पहला अवतार, क्योंकि गणेश के 108 नाम है, राइट, लेकिन ये जो 8 मुख्य जो नाम है वो उसके अवतार के ऊपर है। तो सबसे पहला है वक्रतुंड। अब वक्रतुंड जो है उसके अवतार में उन्होंने प्रकट हुए, और वक्रतुंड ने देवताओं को फिर आश्वासन दिया कि वो राक्षस को वश कर लेंगे। और वक्रतुंड को देखकर, वक्रतुंड क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रंक है वो जो है वो कर्व्ड है, बाकी है, राइट, वक्र है। वक्र का मीनिंग होता है कर्व्ड इंग्लिश में। तो वक्रतुंड को देखकर राक्षस भयभीत हो गए और उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उन्होंने शरण मांगी। तो इस और फिर वक्रतुंड ने देवताओं को और पृथ्वी के विभिन्न राज्य जो थे उनको अपना राज्य वापस दिया और उनकी महिमा भी उनको वापस दी। तो ये कहानी आपको क्यों सुनाई? क्योंकि परमात्मा शिव से, बाबा से जब हम योग लगाते हैं और बाबा से जो भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उस ज्ञान की प्राप्ति से आज के अवतार के ऊपर जो हम मेडिटेशन करेंगे वो है स्व के भय के ऊपर। स्व के भय की वजह से हमारे सामने जो दुविधाएं खड़ी होती हैं, जो विघ्न खड़े होते हैं, उस पर हमें विजय पानी है। तो वो कैसे होता है? जो कहानी में बताया, आत्मसमर्पण से। हमारे भय को ओवरकम करने के लिए हमें आत्मसमर्पण करना, जो बाबा कहते हैं ना, कमजोरियों के लिए आत्मसमर्पण करना जरूरी है। और वो शक्ति आज हम बाबा से लेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, और गणेश के इस पहले अवतार ने जो धर्म बजाया वो हम अपने प्रति बजाएंगे। ठीक है? तो हम सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज करेंगे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगले कुछ पल के लिए अपने तन को अपने मन से मैं तपस्या के आसन में विराजमान करती हूँ। मैं इस पल
शिव की साक्षी में ग्यारह दिन की अखंड भट्टी का संकल्प का पानी अपने हाथ में लेती हूँ। ये विशेष भट्टी का लक्ष्य मुझे मेरी आत्मिक उन्नति का स्पष्ट दर्शन करा रहा है। अब मैं अपने भीतर जाती हूँ। अंतर्मन की गुफा में और स्व के समक्ष मैं उन डर को देखती हूँ जो मैंने कभी किसी को न दिखाए, और सबसे छुपाए। असफलता का डर, मृत्यु का डर, किसी को खोने का डर, मानहानि का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, जो भी डर सूक्ष्म ते सूक्ष्म में है, उसे मैं बाबा के सामने इमर्ज करती हूँ। साफ साफ इस डर को देखती हूँ। I face my fear
और धीरे धीरे मैं अपने इस डर को बाबा के इस महायज्ञ में स्वाहा होकर जलता हुआ स्पष्ट देखती हूँ। मेरा चेहरा निश्चिंत है। मेरा स्वरूप निर्मोही है। मेरी स्थिति अचल है। मैं निर्भय निश्चिंत आत्मबल से संपन्न स्वमान से सुसज्जित गणेश का वक्रतुंड अवतार हूँ। मैं अवतार हूँ। इस देह में अवतरित शक्ति की किरणें फैलाने वाली अपने भाई से भी ऊपर
दिव्य आत्मा हूँ। मेरी निर्भयता की किरणें पांचों तत्व से सफलता मेरे कदमों में ला रही हैं। मैं सफलता के आसन पर बैठी हूँ। मेरे हाथों के दोनों मध्य भाग से सफलता किरणों से मैं विश्व के हर आत्मा को प्रदान कर रही हूँ। बाबा से मुझ पर और मेरे नैनों से आत्माओं पर सफलता की वरदान की किरणें जा रही हैं। मेरी दृष्टि मेरे हस्त सफलता का प्रवाह कर रहे हैं।
मैं सफलता का चुंबक हूँ। मेरे बोल में सफलता। जहां मेरे कदम जाते हैं वहां सफलता। जिसको छूते हैं वो भी सफल। जो मुझसे दृष्टि लेते हैं वो भी सफल। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।